चलिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस क्लास में आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन माउस ओवर इवेंट और ऑन माउस आउट इवेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा तो ये हो गया माउस ओवर। तो यहाँ पे देखिए वहाँ का टेक्स्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे माउस ओवर लिख रहा है। और जैसे मैं हटाऊंगा ये माउस आउट। तो माउस ओवर इवेंट क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कोई भी एलिमेंट के ऊपर में अगर हम लोग कर्सर को लेके जाएंगे तो वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, दैट मीन्स इवेंट ओकर होगा। और उसके बाद और दूसरा जो है माउस आउट जो है, जैसे हम हटाएंगे तो ये दूसरा जो इवेंट है वो ओकर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है ये काम। देखिए यहाँ पे मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए div id div, इसमें हम लोगों ने एक ऑन माउस ओवर इवेंट जो है इसको लिखा है। और यहाँ पे ओवर फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी हम माउस को उसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन ओवर को कॉल कर रहा है, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id div डॉट इनर html की मदद से माउस ओवर इसको लिखा है। दूसरा माउस ऑन माउस आउट क्या कर रहा है दोस्तों, ये आउट फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि यहाँ पे लिखा गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id div डॉट इनर html माउस आउट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे ही इसको फिर रिफ्रेश कर देते हैं हम, देखिए रिफ्रेश कर दिए तो ये गया माउस इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आया माउस ओवर, और जैसे इसको हटा रहे हैं हम लोग तो ये आ रहा है माउस आउट। तो इस तरह से दोस्तों माउस ओवर और माउस आउट इवेंट काम करता है। चलिए और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कुछ वाइड और हाइट दे देते हैं हम लोग, WIDTH वाइड 200 पिक्सल, HEIGST हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल। उसके बाद दोस्तों मैं इस तरह का 3 डिव एलिमेंट बनाने जा रहा हूँ, 2 3। ठीक है, इस तरह से 3 एलिमेंट यहाँ पे हम लोगों ने बनाया। अब इसके अंदर में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी माउस मैं लेके जाऊंगा तो इमेज डिस्प्ले होगा और हटाऊंगा तो इमेज हट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने 3 इमेज रखा है, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3। ठीक है, और फाइल भी मेरा इसी फोल्डर में सेव है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को दिस डॉट id। और दोस्तों ये जो div एलिमेंट है इसका आईडी हम 1 दे देंगे, इसका आईडी हम 2 दे देंगे, इसका आईडी हम 3 दे देंगे। और यहाँ पे फिर लिख देंगे दिस डॉट id। तो ये क्या करेगा, सबका आईडी जिसके ऊपर जाएगा उसी का वो आईडी को वो पास करेगा। और उसी तरह आउट में भी हम लोग लिख देंगे दिस डॉट id, दिस डॉट id, दिस डॉट id। अब यहाँ पे मैं div लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, जो भी आईडी रहेगा वो यहाँ पे पास होगा। और उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे दोस्तों, वो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे भी हम लोग div लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं div लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं इमेज नाम का, IMAG इमेज। और इसके अंदर में इन्वर्टेड कॉमा की मदद से मैं इमेज SRC, ठीक है, ये आपका जो HTML की मदद से हम लोग जो इमेज डालते हैं उसका सोर्स है। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर इसको मैं यहाँ बंद कर दूंगा, फिर प्लस साइन दूंगा, और फिर यहाँ पे div लिखेंगे हम लोग।
और उसके बाद फिर प्लस साइन और तो यहाँ पे div जो दिखे हम लोग आईडी जो दिए इसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा image1, image2 और image3। तब क्या होगा दोस्तों, ये जो div होगा ये क्या लेके आएगा, ये image1 2 3 लाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट jpg और उसके बाद इसको बंद कर देंगे हम लोग। और उसके बाद ये टैग बंद होगा हमारा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको पूरा बंद कर देंगे। और ये अगर अभी हम देखना चाहते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलर्ट फंक्शन की मदद से अलर्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका इमेज जो है, इमेज में क्या चीज आ रहा है, वो क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे imag इमेज वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवा के देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इमेज में क्या आ रहा है, इमेज src इक्वल टू image1 डॉट jpg। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज src इक्वल टू image2 डॉट jpg। उसी प्रकार से अगर मैं तीसरा वाला में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज src इक्वल टू image3 डॉट jpg। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे जो माउस ओवर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इमेज नाम का जो वेरिएबल हम लोग बनाए हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे imag इमेज। और उसके बाद अब फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। और अब यहाँ जाते हैं हम लोग तो देखिए इमेज आ रहा है हमारा, एक इमेज वो बाहर चल जा रहा है दोस्तों। एक मिनट, देखिए सारा इमेज आ रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि बड़ा आ रहा है। ऊपर में पहले हम लोग यहाँ पे इमेज को छोटा कर देते हैं थोड़ा, img इमेज, इमेज का वाइड width जो है उसको हम लोग दे देते हैं 200 पिक्सल। और HEIGST हाइट इक्वल टू दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, अब फिर से एक बार हम लोग जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अलर्ट जो आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा। देखिए इमेज आ रहा है, अब ये अलर्ट फंक्शन भी हटा देते हैं ताकि वो अलर्ट ना दिखाए। ये इमेज का जो अलर्ट हो रहा था इसको हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, और माउस आउट में भी मैंने इमेज दिया था, तो माउस आउट में इमेज नहीं देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज आउट लिख देते हैं। ठीक है ना, अब ये ठीक से काम करेगा। इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार पहले तो। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ लेके गए, देखिए एक इमेज आया। और उसके बाद फिर यहाँ लेके गए, देखिए दूसरा इमेज आया। फिर यहाँ लेके गए, ये तीसरा इमेज आया। बट दोस्तों अभी तक हमारा जो माउस आउट वाला फंक्शन जो है वो नहीं सही से काम कर रहा है। देखिए ये तो पिक्चर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको फिर से एक बार दिस डॉट id। ठीक है, तो फिर से एक बार सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए इमेज आया, दूसरा इमेज आया, तीसरा इमेज आया। बट माउस आउट होने के बाद ये इमेज को जाना है, ये नहीं जा रहा है। क्यों? ऑन माउस आउट दिस डॉट id, दैट मीन्स दिस id, देन दिस, दैट मीन्स दिस id इक्वल टू इमेज आउट। इसको फिर से एक बार हम लोग सेव करते हैं, तो फिर से एक बार रन करते हैं हम लोग। और उसके बाद किया एलिमेंट इमेज आउट
अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने div को पास नहीं किया था जिसके कारण वो नहीं हो रहा था। अब देखिए, अब ये इमेज आया, देखिए इमेज है, इसको हम लोग जैसे हटाएंगे तो इमेज आउट आ रहेगा। इसको कांस्टेंट यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे गया, दूसरा इमेज आ रहा है, यहाँ पे गया, देखिए तीसरा ये जो इमेज आना है ये आ रहा है। ठीक है,